जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और उड़ते उड़ते खबर आया है कि आपका जो है एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही होगा। तो आप सभी बच्चे जो है तैयार हो जाइए और जो है आपका एडमिट कार्ड जो है सितंबर के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है मन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि तभी आप लोगों को सिलेक्शन प्राप्त होगा। तो इसलिए साथियों, आपके लिए आज जो है जीके जीएस का जो है 50 क्वेश्चन लेके आया गया है। एक तरह से मान लीजिए तो मॉडल पेपर यानी मॉक टेस्ट है, जो कि देखा जाएगा अगर बच्चे जो है 50 में से 30 सही कर देते हैं तो यानी उन सभी बच्चों का जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। और साथियों, आपके लिए एक जो है टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या है कि जितने भी क्वेश्चन के पीडीएफ होंगे वो आपको जो है मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको जो है क्लास का टाइमिंग पता चल जाएगा कि क्लास का टाइमिंग पता चल जाएगी कि क्लास कितने बजे होने वाला है और क्लास का जो है वीडियो अपलोड कब होने वाला है। तो साथियों, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और जो है अपने तैयारी को एक मजबूती दीजिए साथियों, ताकि आप सभी बच्चों का जो है सिलेक्शन हो सके। चलिए साथियों, आज हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन बोला है साथियों कि आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। साथियों, आपसे पूछा जा रहा है जो हमारा आगरा नगर को जो तत्कालीन भारत की जो राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया। साथियों, तो साथियों इसको सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आज सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट होगा और जितने बच्चों का जितना क्वेश्चन सही होगा सभी बच्चे जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो गायत्री मंत्र है साथियों, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है साथियों ऋग्वेद में, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। जो मुगल सम्राट जहांगीर है साथियों, उसका कब्र जो है कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसका कब्र जो है लाहौर में स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। बताइए साथियों कि स्वर्णिम युग जो है किस मुगल सम्राट की जो है शासन काल को कहा जाता है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर आपका है वो है शाहजहां की जो है शासन काल को जो है स्वर्णिम युग में कहा जाता था, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इससे साथियों आपकी तैयारी में एक पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी कितना है और जो है आप लोग कितने मार्क्स जो है जीके जीएस में ला सकते हैं। तो आपको ये क्लास करने से करेंगे तो आप सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है, ताकि आप लोगों के जो है एक तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो सके और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो साथियों, हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों, बुलंद दरवाजा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बुलंद दरवाजा जो है आपका अकबर से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध जो है स्थित है। जो हीराकुंड बांध है साथियों, वो किस राज्य में स्थित है। तो साथियों वो स्थित है आपका उड़ीसा में, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अलमाटी बांध, एक अलमाटी बांध है साथियों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदी पर है। निम्नलिखित में से साथियों पूछ रहा है कि किस नदी पे है। तो साथियों 7वें नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो कृष्णा है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 8वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है।
साथियों जो तिब्बत का जो पठार है उसकी जो रीढ़ है वो किस श्रेणी को कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो कहा जाता है काराकोरम को। किसको? काराकोरम को कहा जाता है साथियों, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है। बताइए साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में, और पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है। तो साथियों उसकी जलवायु है AW, यानी साथियों AW इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। तो साथियों मंगल ग्रह के जो संदर्भ में सही कथन का आप चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन, इसका मतलब ये होता है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? लाल ग्रह कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों जो विक्टोरिया जल प्रपात है वो किस नदी के संबंध में है। तो साथियों वो जो है आपके जेम्बिजी नदी के जो है संदर्भ में है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी साथियों, और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? साथियों जो है आपको पता है कि यूरेनियम जो होता है उसके लिए जो है भारत में साथियों जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जादूगोड़ा जो है वो किस राज्य में है। तो साथियों जो जादूगोड़ा है वो आपका झारखंड के राज्य में है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, और 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वह उस वस्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। उस वास्तुकार का नाम बताइए साथियों जिसने जो है चंडीगढ़ शहर का जो है क्या बनाया था, नक्शा बनाया था। तो साथियों वो आदमी है ले काम्बोजियर, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रॉड गेज रेल लाइन है साथियों उसकी चौड़ाई टोटल कितनी है आपकी। तो उसकी चौड़ाई जो है साथियों 1676 मिमी है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल का स्ट्रोटोस्फियर यानी स्ट्रोटोस्फियर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है। तो बताइए साथियों कि वायुमंडल का जो है स्ट्रेटोस्फियर जो है साथियों वो निम्नलिखित में से किसकी परत से जो है ढका हुआ है। तो साथियों वो ढका हुआ है ओजोन के परत से, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खासी और गारो जेतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। खासी और गारो जो है जेंतिया जो साथी होता है उसकी पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसकी पहाड़ी साथियों मेघालय में स्थित है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ख्वाजा साथियों ख्वाजा जो मुइनुद्दीन है उनकी जो चिश्ती की दरगाह है साथियों वो कहाँ पर स्थित है। तो उनकी दरगाह जो स्थित है साथियों वो है आपका अजमेर में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देहांग देहांग अभयारण्य स्थित है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि देहांग देहांग अभयारण्य जो है स्थित है। साथियों इसका जो आंसर होगा वो आंसर जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान है साथियों वो किस राज्य में जो स्थित है। तो साथियों वो आपका राजस्थान के राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे कि हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय पशु है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? तो भारतीय राष्ट्रीय जो पशु है वो है आपका बाघ, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? साथियों, जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस राज्य में जो है निर्मित की गई है? तो साथियों, वो राजस्थान के राज्य में जो है क्या की गई है? निर्मित की गई है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कोयला बहुतायत में कहां पाया जाता है? आपसे पूछा जाता है जो कोयला है बहुतायत में जो है कहां पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, ये जो पाया जाता है आपका झरिया में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। आप सभी लोग बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है? कि महाराष्ट्र है, कि मध्य प्रदेश है, कि राजस्थान है, कि उत्तर प्रदेश है? बताइए साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको देखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हीराकुंड परियोजना है साथियों, ये किस नदी के पानी के उपयोग के लिए जो है। तो साथियों, ये जो है आपका महानदी के लिए है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? जो लखनऊ है साथियों आपका, वो पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे पे बसा है? तो वो बसा है आपका गोमती नदी के किनारे पे, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी भाइयों और बहनों से हमारा बस एक ही विनती है भाइयों कि आप सभी लोग जो है हमें सपोर्ट करें और अपने चैनल समझ के इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले साथियों। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यार जो है आपका, मुझे जो है और आपको जो है एक अच्छे जो है प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, ताकि जो है आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके और मैं जो है आप लोगों को सिलेक्शन करा सकूं। तो इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए साथियों, आप सभी लोग जो है सपोर्ट जरूर करिएगा। बस आपके प्यार का ही जरूरत है मुझे। तो आप सभी लोग जो है अपना थोड़ा थोड़ा प्यार जो है एक सब्सक्राइब और एक शेयर और लाइक के तौर पे मुझे दे दीजिए। चलिए साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ स्टेट पद किस संदर्भित करता है? जो फोर्थ स्टेट है साथियों, वो पद जो है किसे जो है संदर्भित किया जाता है? तो साथियों, करता है वो आपका जो है प्रेस को। किसको साथियों? प्रेस को, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक यानी सुप्रीम कमांडर कौन है? तो साथियों, जो सुप्रीम कमांडर है आपका, वो है आपका राष्ट्रपति, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप सभी लोग जो है एक बार अनुच्छेद को जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान जो है साथियों, वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है साथियों? तो वो साथियों आपका जो है वो 25वें अनुच्छेद में क्या है? उल्लेखित है, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? भारतीय संविधान में साथियों भारत को क्या कहा गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान में भारत को साथियों कहा गया है राज्यों का संघ। क्या कहा गया है साथियों? राज्यों का संघ, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? अगर कोई जो है राष्ट्रपति को पद से रिक्त किया यानी हटाया जाता है, तो कितने अवधि के भीतर उसका जो है भरा जाना चाहिए, यानी कितने
अवधि यानी कितने देर के बाद, कितने दिनों के बाद जो है साथियों उसको तुरंत पुनः भरा जा सके। तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका वो है 4 माह के भीतर जो है फिर से राष्ट्रपति पद किसी को दिया जाएगा। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के एक राज्य का राज्यपाल जो है अपने कृत्य के लिए जो है उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर है साथियों आपका राष्ट्रपति को, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा जो है साथियों किसी धन और विधेयक को क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ये 14 दिन तक, कितने दिनों तक साथियों रोक सकती है, तो 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। आपसे पूछा जाता है साथियों कि धर्मनिरपेक्षता जो है उसके विचार की जो उत्पत्ति है कब से मानी जाती है। तो उसके विचार की जो साथियों उत्पत्ति है वो माना जाता है रोमन समाज से। किसके साथियों, रोमन समाज से। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों कौन करता है, तो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। तो साथियों कितना अधिक नहीं हो सकता, आपसे ये पूछना चाहता है ये क्वेश्चन। तो 6 माह, कितने माह, 6 माह। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप सभी बच्चे देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। जो साथियों हमारे भारत में जो चुनाव होता है, तो पूछा जा रहा है जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, करता है, चुनाव कौन करता है साथियों, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चुनाव जो करता है वो निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, वो जो है निर्वाचक जो है मंडल होता है जिसमें कि दोनों सदनों के जो है सदस्य क्या करते हैं, रहते हैं। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जो उस सदन का सदस्य नहीं है साथियों। तो कौन है ऐसा, तो एक ही ऐसा है, राज्यसभा है। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है। तो साथियों मान्यता प्राप्त करता है आपका चुनाव आयोग। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख राइट सर्वाधिक महत्व का है। साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेख जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण महत्व का है। तो साथियों वो है आपका हेबियस कॉर्पस। यानी जो है आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी भाई बंधु आ गए हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। और जो है आप सभी साथियों का कितना क्वेश्चन सही हो चुका है, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है साथियों। तो साथियों ये जो लिया गया है ये जर्मनी से लिया गया है। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप सभी बच्चे जरूर देखिए ध्यान से। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राज्य सूची है कि किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का जो है घोषित कर सकती है कि नहीं।
तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका वो है लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। यानी 2/3 अगर आपको बहुमत मिलता है साथियों, यानी 3 में से 2 लोग आपको अगर वोट दे देते हैं, तब आप ये जो राष्ट्रीय महत्व का जो घोषित है वो आप क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं साथियों। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी है। साथियों ये जो उत्तरदायी है आपका, ये जो है आपका विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसका अध्यक्ष होता है, तो साथियों उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री होता है। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान कब जो है अंगीकृत किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका भारतीय संविधान है साथियों, वो जो है कब अंगीकृत किया गया। तो साथियों जो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद से मैं आपसे एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 1000 बार बोल रहा हूं कि अनुच्छेद को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। अनुच्छेद से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप सभी लोग जो है एक बार अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाएंगे। तो साथियों इसका उत्तर जो है अनुच्छेद 280 है। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति जो है उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो साथियों उनको संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं साथियों उनको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। कोई भी व्यक्ति होगा जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी आयु साथियों होना चाहिए आपका 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष आयु आपका है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को साथियों कब बर्खास्त कर दिया जा सकता है, कब बर्खास्त किया जा सकता है साथियों। तो उनको जो है बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यानी राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य सरकार को क्या किया जा सकता है, बर्खास्त कर दिया जा सकता है। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। साथियों इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। तो साथियों भारत के उपराष्ट्रपति साथियों। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अब आप जो है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्या पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो है अधिशासी प्रधान है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो कौन है। तो साथियों जो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का अधिशासी जो है प्रधान है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो है साथियों आपका कौन है। तो जानते हैं कौन है। तो साथियों वो है आपका राज्यपाल है। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहनों, मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया है। अब आपका है बारी कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। आप सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मेरे जितने भाई बंधु नए आए हैं और जितने मेरे प्यारे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं, वो बच्चे जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें। और जो मेरे नए बच्चे हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो है आपको सबसे पहले वीडियो में दिख गया होगा टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और जो है क्वेश्चन का पीडीएफ जो है अपने पास प्राप्त करिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी बच्चे जो है हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि एक बात कहना चाहता हूं, सिलेक्शन तो मैं दिलाऊंगा, इसकी गारंटी जो है मैं ले रहा हूं। तो आप सभी बच्चे जो है एक बार जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो है आज के लिए इतना ही। कल जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।